हेलो माय यूट्यूब पीपल, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लवली लायर की एपिसोड 3 की कहानी सुनाने लगी हूँ। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपको इस तरह के और अच्छे अच्छे ड्रामों की कहानियां सुना सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करेंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 3 स्टोरी। एपिसोड 3, लेट्स गो। मार्क सॉल्ही और किम डूहा लिफ्ट पे खड़े हुए होते हैं। मार्क सॉल्ही पैसे देते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया पैसे देने के लिए। किम डूहा उससे पूछता है क्या उसने पैसे दे दिए। वो कहती है हाँ, बल्कि उसने थैंक यू के तौर पे मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दिए हैं। यही बातचीत अभी वो कर रहे होते हैं कि मार्क सॉल्ही को कॉल आती है और वो कॉल में बातें करती है कि अच्छा ब्लाइंड डेट की जगह कौन सी है, और ये कहते हुए बाहर चली जाती है। वो सोचता है क्या ये ब्लाइंड डेट पे जा रही है। मार्क सॉल्ही अपनी शॉप में पहुंचने के बाद कैसेंड्रा को कहती है कि फ़ोन करके पता करो कि हमारी क्लाइंट ने अपनी डेट की जगह चेंज कर ली है। यही बातचीत करते हुए उसकी नज़र पड़ती है बाहर दरवाजे से, जहाँ पे वो किसी पुलिस ऑफिसर्स को देखती है और देख के सोचती है कि मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। बेसिकली वो बैक साइड देख रही होती है ली टैंगमिन की। ड्यूक चैन अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। उसका भाई आता है छोटा उसके पास और उससे पैसों की डिमांड करता है। वो उस पर काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बहुत ज़्यादा पैसे दे चुका हूँ, तुम बहुत ज़्यादा पैसे हर दफ़ा उड़ा देते हो, तुम्हें चाहिए तुम जिम्मेदार बनो, तो मैं तुम्हें हर दफ़ा इस तरह पैसे दे दे के ख़त्म नहीं कर सकता। और तुमने कितने बिजनेस किए हैं जिनमें पैसे तुमने उड़ाए हैं। उस पर गुस्सा करता है। उसको फ़ोन आ जाता है ड्यूक चैन को, उसको मना करते हुए। वो अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। और जो भाई है उसकी गाड़ी की चाबी लेके चुप करके वहाँ से निकल जाता है और जाकर उसकी गाड़ी में जाके वो उसके मैप के जरिए चेक करता है कि वो कहाँ कहाँ गया है, ताकि वो पता लगा सके कि किम डूहा की एड्रेस की लोकेशन क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो एड्रेस है सॉन्ग जू को पैसों के बदले बेच देता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि मार्क सॉल्ही अपनी क्लाइंट के साथ उसके बॉयफ्रेंड के पास बैठी हुई है और उसका बॉयफ्रेंड पूछता है कि मैं तुम्हारी सारी फ्रेंड से मिल चुका हूँ, ये कौन सी तुम्हारी फ्रेंड है। तो वो उसको बताती है कि हम काफ़ी अरसे बाद मुलाकात कर रहे हैं। उसकी जो क्लाइंट है अपने बॉयफ्रेंड से मुख्तलिफ सवालात पूछती है जिसके जवाबात उसको झूठ सुनाई देते हैं। तो वो डिवाइस के जरिए अपनी क्लाइंट को बता देती है कि वो झूठ बोल रहा है। अभी वो दोनों बातचीत ही कर रहे होते हैं कि उनकी बातचीत सुनते सुनते उसका ध्यान अपने पास्ट की तरफ चला जाता है। ली टैंगमिन जो है मार्क सॉल्ही को प्रपोज करता है। जो मार्क सॉल्ही है वो उसको कहती है कि अभी तो हम बहुत छोटे हैं, हम इतनी जल्दी शादी कैसे कर ले। तो वो उसे कहते हैं कि देखो, छोटे बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब किसी को कोई सही पार्टनर मिल जाए तो उसको शादी कर लेनी चाहिए। तो सारी मेमोरीज जो है उसकी फिनिश होती हैं जब उसकी क्लाइंट उसको बुलाती है। उसकी क्लाइंट उसको बुलाती है तो वो उसे कुछ सवाल पूछती है जिसका जवाब भी उसको झूठ में ही सुनाई देता है। उसकी जो क्लाइंट होती है वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाती है। डिप्रेशन में उसकी क्लाइंट जो है अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मैं जो हूँ ना तुमसे वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो उसका बॉयफ्रेंड उसको कहता है कि देखो, ये सारी बातें हम अकेले में करेंगे, और फ़ोन के एक्सक्यूज़ करके वहाँ से वो चला जाता है। उसकी क्लाइंट काफ़ी अब ज़्यादा अपसेट हो जाती है। मार्क सॉल्ही इसको देखती है तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी, तुम उसको छोड़ दो क्योंकि वो तुमसे सारी बातें झूठ कह रहा है। उसको अच्छा नहीं लगा। वो उसका डिवाइस वापस करने के साथ उसके पैसे भी दे देती है और उसे कहती है कि आप यहाँ से जा सकती हैं। और ये आप क्या कह रही हैं? कहती है मुझे नहीं लगता कि आप मेरी फीलिंग्स को समझ सकती हैं, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं उसे ब्रेकअप नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकती। उसके सारे झूठ सुनने के बाद भी आप उसके साथ रहना पसंद करेंगी। कहते चलो ठीक है। मार्क सॉल्ही वहाँ से जाने ही लगती है तो उसकी क्लाइंट का जो बॉयफ्रेंड होता है उसको आके सरप्राइज प्रपोजल पेश करता है और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसपे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको बताता है मैं टाइम तुम्हें इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि मैं ये हमारा सरप्राइज प्रपोजल तैयार कर रहा था। तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। मार्क सॉल्ही को ये सब कुछ सुनकर बहुत गिल्ट फील होता है और वो खामोशी से उसकी फीस वहाँ पर रख कर उसके बैग के ऊपर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चलते हुए मार्क सॉल्ही को अपनी क्लाइंट की बातें याद आती हैं, जिसमें उसको कहती क्या तुम खुश हो कि तुम्हें हर चीज़ पता चल जाती है। फिर उसको पास की कुछ मेमोरीज उसकी आती हैं जहाँ पे उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था ली टैंगमिन से वो बहस कर रही थी और पूछ रही थी कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम आजकल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे, अभी हमारी मंगनी को महीना भी नहीं गुजरा तुम्हारा मेरे से दिल भर गया। ये वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार भी करते हो ना कि नहीं करते। तो वो कहते हैं इस बारे में हम कल बात करेंगे। फिर उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे अगले साल या उससे अगले साल। वो कहता है हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा। का जवाब उसको झूठ सुनाई देता है। तो वो कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मार्क सॉल्ही ली टैंगमिन को
कहती है कि मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती और उसकी रिंग उसको वापस करते हुए कहती है मेरा एक सीक्रेट है कि मैं लोगों के झूठ डिटेक्ट कर लेती हूँ। ये कह के वहाँ से चली जाती है और हमारी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ में मार्क सॉल्ही गुजरते हुए लोगों की आवाज़ें सुनती है जिसमें बहुत से लोगों की आवाज़ें उसको झूठ सुनाई दे रही होती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। चलते चलते उसको आवाज़ आती है जैज ओएसिस क्लब से म्यूज़िक की, जिसको सुनकर वो अट्रैक्ट होकर वहाँ पे चली जाती है जहाँ पर किम डूहा जो है वो पियानो बजाकर परफॉर्मेंस दे रहा होता है। उसका ओनर आके उसको ऑफर करता है ड्रिंक की। वो पीती है और ड्रंक हो जाती है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर झूम रही होती है। तो उसके पास उसकी एक्स क्लाइंट का एक्स बॉयफ्रेंड आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा क्या हाल है, तुमने मुझे पहचाना, मैं ऑलमोस्ट तुम्हारा बहनोई बनने वाला था, तुम्हारी बहन का क्या हाल है। तो वो उससे कहती है कि मैं लोगों को पहचानने में इतनी अच्छी नहीं हूँ। वो उससे कहता है चलो भी तुम छोड़ो भी, तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं। उससे मुझसे बातचीत कर रहा होता है। किम डूहा जो है परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद अब विंडो की ब्लाइंड के जरिए उसको देखता है और कहता है ब्लाइंड डेट में अपनी ड्रिंक करने आ गई। यही देख रहा होता है कि मिस्टर जो आके उसको कहते हैं क्या बात है, तुम्हारा कुछ जानने वाला वहाँ बैठा हुआ है। एकदम से चौंक कर कहता है नहीं नहीं, मेरी जो पड़ोसन है ना वो बैठी हुई है। ये कह के वहाँ से चला जाता है। मार्क सॉल्ही जो है उसका जो एक्स क्लाइंट का जो एक्स लवर था वो उससे बार बार इंसिस्ट करता है कि तुम उसकी कज़न नहीं हो ना, तुम कौन हो, तुम कौन होती हो मेरी ज़िंदगी तबाह करने वाली, मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने वाली। उस पर गुस्सा कर रहा होता है काफ़ी। तो वो कहती है मेरी ज़िंदगी खुद की ख़राब होगी ना, लव लाइफ तो मैं चाहती हूँ कि सबकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। वो नशे में उसको कह रही होती है सब कुछ। तो वो उसको मारने लगता है। तो वहाँ पर किम डूहा आ जाता है और उसको बचाता है। और जब किम डूहा मार्क सॉल्ही को लेके जाता है तो वो जो उसकी एक्स क्लाइंट का एक्स लवर होता है वो उसको काफ़ी बुरा भला भी बोलता है। हम नेक्स्ट में देखते हैं कि सॉन्ग जो है वो अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए किम डूहा के अब नेबरहुड में घूम रही होती है और परेशान हो रही होती है कि मुझे उसने एड्रेस नहीं दिया किम डूहा का, सिर्फ ये बताया है कि वो इस नेबरहुड में रहता है। हम दूसरी तरफ ये देखते हैं किम डूहा जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है और मार्क सॉल्ही जो है उसके पास बैठी हुई है। किम डूहा उससे कहता है कि तुम अपनी ब्लाइंड डेट में अपने पार्टनर को कैसे परमिशन दे दी कि वो तुम्हारा कॉलर पकड़ ले। तो वो उससे कहती है कि नहीं, वो मेरी ब्लाइंड डेट नहीं थी, मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ। तो वो कैसे कहता है तुम स्ट्रेंजर को कैसे परमिशन दे सकती हो कि वो तुम्हारा कॉलर पकड़ ले। वो उससे कहती है कि मैंने तो उसको कोई परमिशन नहीं दी थी। वो नशे में होती है और नशे में काफ़ी कुछ बोल रही होती है। बेसिकली वो अपसेट होती है, जानबूझकर उसके साथ जो कुछ हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा। एकदम से तबीयत खराब होने लग जाती है, उसको वॉमिटिंग फील होती है। वो खिड़की खोलता है और बाहर जाके वो ऊंची ऊंची आवाज़ें मारना शुरू कर देती है, शोर मचाना शुरू कर देती है। तो किम डूहा कहता है तुम क्या कर रही हो। वो खिड़की बंद करता है गाड़ी की और फिर वो अंदर बैठ जाती है। उसे कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या कर रही थी। वो उसे पूछता है तुम बताओ तो सही मुझे, तुमने उसको क्यों कॉलर पकड़ने दिया। तो वो उससे कहती है कि तुम बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे होगे ना ड्राइव करते हुए, तुमने मास्क नहीं पहना हुआ। तो कहता है कि क्या मैंने मास्क नहीं पहना हुआ। शीशे में देखता है, कहते मैंने कब से मास्क नहीं पहना हुआ। कहती शुरू से मास्क नहीं पहना हुआ। वो परेशान होकर फटाफट मास्क निकाल के पहनता है। मार्क सॉल्ही किम डूहा को पूछती है कि तुम वहाँ पे ड्रिंक करने आए थे। वो कहता है नहीं नहीं, मैं पियानो बजा रहा था। कहती अच्छा तुम पियानो बजा रहे थे। फिर उसकी तबीयत खराब होने शुरू हो जाती है। वो उसे कहते क्या बात है, तुम फिर कोई मजाक कर रही हो। कहते नहीं नहीं ये सच है सच है। और फिर अचानक से कहती नहीं ये तो प्रैंक था और खुश होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों एक रेस्टोरेंट में जाती हैं और वो उसको कहती है जब भी मैं ड्रंक होती हूँ तो मैं इस रेस्टोरेंट में आके हैंगओवर सूप पीती हूँ। तो वो उससे कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पे पियो, मैं चलता हूँ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। वो कहती है कि नहीं, मैं हमेशा अकेले बैठ के ही खाना खाती हूँ, हमेशा सारे काम अकेले ही करती हूँ, तो मेरा दिल नहीं कर रहा, तो तुम क्या मेरे साथ बैठ नहीं सकते आज के दिन। किम डूहा वहाँ बैठ जाते हैं तो उनको सूप सर्व किया जाता है। 2 बाउल सर्व किए जाते हैं। मार्क सॉल्ही कहती है कि हमने तो 1 बाउल मंगवाया था। तो ओनर कहती है कि नहीं आप दोनों ही पी लें, वैसे भी यहाँ पे 2 लोगों के स्पून रखे हुए हैं। अब जो किम डूहा होता है वो कहता है कि मैं नहीं पी सकता क्योंकि मैं घर से बाहर पीता ही नहीं हूँ। वो उससे कहती है कोई ऐसी बात नहीं, यहाँ पे तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। वो कहता है मैं नहीं बाहर घर से खाता कुछ भी। वो उसके पास आती है तो वो उससे कहता है क्या बात है, तुम यहाँ पे क्यों आ रही हो। वो उसको उठाती है खींच के और अपने पास आके बिठाती है और कहती है आराम से बैठ जाओ, तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं देखेगा। वो अपना मास्क उतारते हैं और सूप पीना शुरू कर देता है। उसको बहुत अच्छा लगता है सूप। जब मार्क सॉल्ही और किम डूहा अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर आते हैं तो मार्क सॉल्ही किम डूहा को कहती है कि लोग आजकल जो है ना वो नहीं नोटिस करते कि कौन किस तरह का दिख रहा है, क्योंकि आजकल लोग अपनी ही परेशानियों में मगन होते हैं। अगर ये मास्क पहन के तुम ना भी घूमो तो तुम्हें कोई नोटिस नहीं करेगा। ये कहकर मार्क सॉल्ही वहाँ से चली जाती है और किम डूहा कुछ सोच में पड़ जाता है कि किम डूहा और मार्क सॉल्ही की अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर वही 2 रिपोर्टर्स खड़े हैं और उनकी मेल्स वगैरह चेक करें। बेसिकली उनको शक पड़ जाता है काफ़ी घंटे यहाँ पर सॉन्ग जो की गाड़ी घूमती रही, तो हो सकता है कि इस जगह पर किम डूहा रहता हो। वो मेल्स चेक कर रहे होते हैं। मेल चेक करते हुए वो 502 अपार्टमेंट की मेल चेक करते हैं जिसमें नाम लिखा हुआ होता है ड्यूक चैन का। उनको शक पड़ता है कि ड्यूक चैन तो जेन क्लेमेंट के मालिक का नाम है। वहाँ पर मार्क सॉल्ही आ जाती
है और उनको देख के कहती है कि आप लोग कौन हैं। वो लेटर छुपा के बात करते हैं कि जी हमारा यहाँ पे एक दोस्त रहता है, मैं उसकी बेल बजा रहा था, वो उठा नहीं रहा था। कहती है अच्छा कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। उसको शक पड़ जाता है तो उनसे पूछती है कि अच्छा आपका जो दोस्त है कौन से अपार्टमेंट में रहता है। तो वो दोनों कहते हैं कि जी 502 में, वो किमडुहा का अपार्टमेंट होता है। उसको शक पड़ जाता है कि ये किमडुहा के पीछे आए हैं। अभी वो यही बातचीत कर रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि अच्छा आप जानते हैं किसी मास्क पहने हुए इंसान को, गोरा सा इंसान है, लंबा कद है उसका। मार्क सॉली अभी बात ही करने लगती है तो वो अपने सामने किमडुहा को देखती है। वो उनको डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहती है जी आप क्या कह रहे थे, उसका कद लंबा है, रंग उसका गोरा है। और फिर अचानक से उछलते उछलते उसकी तरफ भागना शुरू कर देती है और अपने सर पे हाथ रखा हुआ होता है और आंखों से इशारा करती है किमडुहा को। रिपोर्टर्स एकदम से शॉक में आते हैं, कहीं किमडुहा तो नहीं आ गया, मगर वो देख नहीं पाते क्योंकि वो उछल रही होती है। वो उसकी तरफ आके उछलती है और किमडुहा उसकी तरफ देखता है और यहाँ पे हमारी एपिसोड फिनिश हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के एपिसोड की कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने इसकी आगे की कहानी सुननी है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करेंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।